नमस्ते बच्चों। देखो आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के लिए वुडवर्ड व फिशर कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए किसी भी के लिए नहीं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए संयुग्मित डाई इनों के लिए वुडवर्ड व फिशर के नियमों के द्वारा उसके लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करो। मतलब लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना होता है वुडवर्ड व फिशर के नियम। इस तरह के जो क्वेश्चन है बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन आराम से अपन समझेंगे कि वुडवर्ड फिशर नियम क्या होते हैं और किसी भी यौगिक के लिए अपन लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक वैल्यू बता रहा हूँ आप लोगों को, उनको अपन को याद रखना है और कुछ सिस्टम्स होते हैं उनको अपन को पहचानना होता है। अपन बात करते हैं डाइन्स की। बोला जाता है जो डाइन्स होते हैं ना वो दो प्रकार की हो सकती है। जैसे अपन एक बोले ओपन चेन कंपाउंड में अचक्रीय डाइइन और एक मैं बोल रहा हूँ चक्रीय डाइइन। अब अचक्रीय डाइइन के अंदर में यहाँ पर देखो आप लोग देख रहे होंगे 1,3-ब्यूटाडाइन को अपन ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है कॉन्जुगेशन मिलता है, संयुग्मित मिलता है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में जब इस तरह से डबल बॉन्ड होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइइन या संयुग्मित डाइइन्स। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन है और ये अपनी जो संयुग्मित डाइइन बोलते हैं इसको। तो और इसके लिए जब लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर अपने किसी सिस्टम के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन मुझे मिलती है तो उसके लिए मैं लैम्डा मैक्स का जो मान है वो लिखता हूं, उसकी बेसिक वैल्यू या इसका जो पैतृक मान है वो लिखता हूं मैं 217 नैनोमीटर। इसकी जो बेसिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है 217 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू। ठीक है, और यहां पर इसी को मैंने रेखीय क्रम में और यहां पर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिया। तो ये अपनी 1,3-ब्यूटाडाइन हो गई। इसके लिए अपन क्या लेते हैं 217 नैनोमीटर ले। अब देखते हैं साइक्लिक डाइइन। साइक्लिक डाइइन क्या होती है कि ऐसी डाइइन जिसके अंदर साइकिल बन रही हो, किसी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसको साइक्लिक डाइइन बोला जाता है। अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि साइक्लिक डाइइन आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। मतलब साइक्लोडाइन्स को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, समवलयाकार डाइइन और विषम वलयाकार डाइइन। समवलयाकार डाइइन किसको बोलते हैं और विषम वलयाकार डाइइन किसको बोलते हैं? देखो, जो समवलयाकार डाइइन होती है, होमो एनुलर डाइइन होती है, उसके लिए ये बोला जाता है कि जब डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो और वो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो वो जो डाइइन होती है उसको अपन साइक्लिक डाइइन होमो एनुलर या समवलयाकार डाइइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक ही रिंग के अंदर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक ही रिंग के अंदर जब 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वह जो साइक्लिक डाइइन होती है उसको समवलयाकार या होमो एनुलर डाइइन बोला जाता है। सेकंड क्या है अपनी हेट्रो एनुलर डाइइन या विषम वलयाकार डाइइन। तो ये बोला जाता है कि जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में तो होते हैं पर अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है हेट्रो एनुलर डाइइन। क्या बोला जाता है? हेट्रो एनुलर डाइइन या विषम वलयाकार डाइइन। अब यहां पर मैं जिसकी जो बेसिक वैल्यू उसकी बात कर लेता हूं। समवलयाकार डाइइन के लिए जो बेसिक वैल्यू होती है वो होती है 253 नैनोमीटर, या इसको अपन बोल सकते हैं इसका जो पैतृक मान होता है, पैतृक मान पेरेंटल वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 253 नैनोमीटर होती है, 253। और जो ये होती है अपनी होमो एनुलर हेट्रो एनुलर डाइइन, इसके लिए जब बेसिक वैल्यू होती है वह होती है अपनी 214 नैनोमीटर, 214 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू होती है। हेट्रो एनुलर के लिए बेसिक वैल्यू कितनी होती है 214 नैनोमीटर होती है और इसके लिए 253 नैनोमीटर होती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यानी कि बेसिक वैल्यू समझ में आ गई होगी। समझ में क्या है इसकी याद रखनी है कि ये सिस्टम है, सिस्टम पहचानना है, सिस्टम पहचान कर अपन को इसकी बेसिक वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इसके बाद इसमें अपन को कुछ चीजें होती हैं, उसके लिए अपन लैम्डा मैक्स का मान बढ़ाते और घटाते जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर एल्किल प्रतिस्थापी और वलयवशेष। ये बोला जाता है कि जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड कार्बन एटम मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर कोई एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो किसी कार्बन पर, उसके लिए 5 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट करते हैं। कितने का? 5 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट करते हैं। तो ये एल्किल प्रतिस्थापी, जैसे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है तो इसको अपन इसके लिए जब बेस वैल्यू लिखेंगे उस बेस वैल्यू के अंदर एल्किल प्रतिस्थापी के नाम से 5 नैनोमीटर और जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या बोला, जो एल्किल प्रतिस्थापी होता है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब ये 4 कार्बनों के अलावा डबल बॉन्ड कार्बन है ही नहीं। अब यहाँ पर एल्किल ग्रुप ऊपर लगा हुआ तो इसको अपन काउंट नहीं करते हैं। एल्किल प्रतिस्थापी कौन से एल्किल प्रतिस्थापी को काउंट करते हैं? जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लगा होता है उसको अपन एल्किल प्रतिस्थापी मानकर काउंट करते हैं। इस तरह से अगर है तो अपन उसको काउंट नहीं करेंगे। अब मैंने साथ ही साथ लिखा एल्किल प्रतिस्थापी के वलय अवशेष। अब ये वलय अवशेष क्या होते हैं? किसी रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं वलय अवशेष, और एल्किल प्रतिस्थापी और वलय अवशेष दोनों के लिए 5 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट करते हैं। अब ये वलय अवशेष क्या होते हैं ध्यान देना एक बार, कि अपना जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है उस रिंग की बात कर लेते हैं। जैसे ये रिंग है तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए ये
तो वलय अवशेष उसको बोला जाता है कि किसी रिंग में उपस्थित डबल बॉन्ड से जुड़ा वह सिंगल बॉन्ड, किसी रिंग में उपस्थित डबल बॉन्ड से जुड़ा वह सिंगल बॉन्ड जो किसी दूसरे डबल बॉन्ड से ना जुड़ा हो, उसको वलय अवशेष बोला जाता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वह सिंगल बॉन्ड जो किसी दूसरे डबल बॉन्ड से ना जुड़ा हो, उसको अपन वलय अवशेष बोलते हैं। तो यहां पर जो वलय अवशेष है उसको मैंने कट के द्वारा दिखा दिया, ये लो, ये कट से दिखा दिया, इसको वलय अवशेष बोलते हैं। तो ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और किसी दूसरे सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ। नीचे की रिंग के अंदर अपन वलय अवशेष की बात करते हैं। यहाँ पर ये देखो एल्किल ग्रुप लगा हुआ, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो इसके लिए 5 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। एक तो ये रहा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड जो किसी दूसरे डबल बॉन्ड से ना जुड़ा हो। एक ये रहा, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इससे, और ये सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही ये रहा, ये रहा, तो ये अपना क्या हो गया, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड जो किसी दूसरे डबल बॉन्ड से न जुड़ा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, वलय अवशेष। तो आप लोगों के समझ में आया होगा वलय अवशेष क्या होता है। ये एक मिनट इधर कर देते हैं, तो ये वलय अवशेष नहीं रहेगा, इस तरह से ये वलय अवशेष काउंट कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर देखो ये वलय अवशेष कितने हो गए, ये लो 1 2 3, 3 वलय अवशेष हो गए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वलय अवशेष क्या होता है। अगर इस रिंग के अंदर अगर अपन को वलय अवशेष देखना हो तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ा वह सिंगल बॉन्ड जो किसी दूसरे डबल बॉन्ड से ना जुड़ा हो, उसको अपन वलय अवशेष बोलते हैं। तो ये वलय अवशेष काउंट कर लिए। और एक वलय अवशेष के लिए 5 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट होता है, 2 है तो 10 का, 3 है तो 15 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट करते चले जाते हैं अपन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक वर्ड और आता है बाह्य चक्रीय द्विबंध या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर किसी रिंग के अंदर बाह्य चक्रीय द्विबंध या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसके लिए भी 5 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट करते हैं। अब ये देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या बाह्य चक्रीय द्विबंध कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बोला जाता है कि बाह्य चक्रीय द्विबंध है वह किसी भी रिंग के जो कोनर होते हैं ना, जैसे ये कोनर है, 6 कोनर है, तो इन कोनर्स पर प्रेजेंट होते हैं, इन कॉर्नर्स पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को डाउट नहीं आएगा, जैसे यहां पर है ना, ये 2 रिंग है, मैं मानता हूं ये 2 रिंग है, ए रिंग और बी रिंग। इस ए रिंग के लिए अगर 6 कोने देखें अपन तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर मिल रही है मुझे, तो ए रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। बी रिंग के लिए देखें, एक कॉर्नर 2 3 4 5 6, तो इसमें भी मिल रहा है बी रिंग के लिए भी। तो यहां पर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए इसमें रिंग के बाहर की तरफ। इस रिंग की बात करूं तो इस रिंग के अंदर तो बाहर ऐसे कैसे ही दिख रहे हैं, तो यहां पर भी 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ पाए होंगे कि अपन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे देखते हैं, किसी रिंग का कॉर्नर देखते हैं, अगर कॉर्नर पर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर मिल रही है तो वो अपना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या बाह्य चक्रीय द्विबंध होता है। ठीक है, बाह्य चक्रीय द्विबंध की बात समझ में आई आप लोगों की कि बाह्य चक्रीय द्विबंध होता क्या है। मेरे हिसाब से आप लोग आराम से बाह्य चक्रीय द्विबंध को समझ गए होंगे। ठीक है, अब बाह्य चक्रीय द्विबंध के बाद इसमें और आया है एक वर्ड, संयुग्मन का विस्तार करने वाला डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डाई। इसके अंदर अगर संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध उपस्थित होता है तो उसके लिए 30 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट होता है। कितने का, 30 नैनोमीटर का। देखो आप लोग ये कैसे देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे होते हैं। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो अपना सिस्टम ही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो सिस्टम है। अगर 2 डबल बॉन्डों के अलावा किसी रिंग के अंदर तीसरा डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, संयुग्मन में उपस्थित है, तो वहां पर अपन बोलेंगे कि एक संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध उपस्थित है। जैसे ये है, ये सिस्टम है मेरा, इस सिस्टम के अंदर अपन देख रहे हैं 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तो 2 तो अपने सिस्टम में ऐसे ही और एक इसका विस्तार करने वाला डबल बॉन्ड हो गया। तो संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध के लिए एक के लिए 30 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट किया जाता है। तो अपन इसको निकाल कैसे सकते हैं कि जो जितने भी डबल बॉन्ड हो कॉन्जुगेटेड में उसमें -1 कर दो, तो अपन बोल सकते हैं n-2 इक्वल टू अपना कॉन्जुगेशन में संयुग्मन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड हो गए। और n क्या है, टोटल डबल बॉन्डों की संख्या, 2 घटाने हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, 3 में से 2 घटा दिए 1 आ गए, 4 आ गए, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएंगे, 5 अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में उपस्थित है तो 5 में से 2 घटा दो, 3 कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कॉन्जुगेशन वाले अपन को डबल बॉन्ड मिल जाएंगे। तो इस तरह से संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध के लिए 30 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें आप लोगों को बता दी मैंने। अब ये समझ में कब आएंगे, अपन एक एक एग्जाम्पल से क्लियर करते चलते हैं। इनके एग्जाम्पल आप लोगों के समझ में आएंगे तो आराम से आप लोग कर पाओगे। आप लोगों को पूरी चीजें देखनी। सबसे पहले तो क्या होता है, सिस्टम को पहचानना होता है। किसको पहचानना है, सिस्टम को पहचानना है। जैसे यहाँ पर
मैंने मिटा दूंगा मैं साथ का साथ, एक सिस्टम ही ले लेता हूँ ओपन चेन वाला। लो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसके लिए अपन 217 नैनोमीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 217 नैनोमीटर। 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए क्या ले लेंगे? 217 नैनोमीटर की बेसिक वैल्यू हो गई। अब इसके अंदर एल्किल प्रतिस्थापी उपस्थित है क्या? तो अपन देखेंगे एल्किल प्रतिस्थापी उपस्थित है तो 5 नैनोमीटर के किसके लिए लेते हैं अपन? एल्किल प्रतिस्थापी के लिए लेते हैं। एल्किल प्रतिस्थापी के लिए 5 नैनोमीटर लेते हैं। तो इसके लिए टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 और 5 12 का तो हासिल का 1 222। तो इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए अपन ने इसकी वैल्यू कितनी निकाली? 222 नैनोमीटर निकाल दी। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि मेरे को दूसरे एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। अब देखो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है वो देखो। सबसे पहले तो अपन को सिस्टम को पहचानना है। साइक्लिक डाइइन है, साइक्लिक डाइइन के अंदर होमो या हेट्रो, तो डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है। तो जब डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं समवलयाकार डाइइन। और इसके लिए जो पैतृक मान है, पेरेंटल वैल्यू है, वह कितनी है या बेसिक वैल्यू कितनी है? 253 नैनोमीटर। कितनी है? 253 नैनोमीटर। अब उसके अलावा इसमें आप लोग एल्किल प्रतिस्थापी या वलयावशेष देखो, तो इसमें एल्किल प्रतिस्थापी तो कोई लग नहीं रहा, पर वलयावशेष देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, सिंगल बॉन्ड जो किसी दूसरे डबल बॉन्ड से ना जुड़ा हो, तो ये वलयावशेष है यहाँ पे। और एक वलयावशेष के लिए 10 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट करते हैं, ठीक है। तो 2 वलयावशेष के लिए कितने का करेंगे? 2 वलयावशेष के लिए करेंगे 10 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट। तो यहाँ पर और कुछ दिख रहा है और तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 253 और 10 273 नैनोमीटर, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया। अपना जो सेकंड एग्जांपल उसको देखो आप लोग। कौन सा डाइइन आप लोगों को दिख रहा है? जब डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होता है तो उसको हेट्रोएनुलर डाइइन बोलते हैं, विषम वलयाकार डाइइन बोलते हैं अपन। जब विषम वलयाकार डाइइन है उसके लिए पैतृक मान कितना लेते हैं? उसके लिए पैतृक मान लेते हैं अपन 214 नैनोमीटर। विषम वलयाकार डाइइन के लिए पैतृक मान है 214 नैनोमीटर। कितना? 214। अब इसके अलावा एल्किल प्रतिस्थापी कहीं उपस्थित नहीं है, तो इसमें वलयावशेष देखो आप लोग, 1 2 और कोई दिख रहा है क्या? ये भी है भाई। तो इसमें वलयावशेष कितने हो गए? 3। एक वलयावशेष के लिए, एक के लिए कितना होता है? 5, तो 3 के लिए 15 नैनोमीटर। अब आप लोगों को मैंने अभी बताया था एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो यहां पर 2 रिंग है, तो दोनों रिंग्स के लिए आप लोग जब देखोगे ए रिंग और बी रिंग, ए रिंग के लिए एक भी नहीं है, बट बी रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो इस पूरे यौगिक के अंदर कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? बी के लिए देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर मिल रहा है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये वाला। इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सोसाइक्लिक बाह्य चक्रीय द्विबंध। और बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए कितना लेते हैं अपन? एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 नैनोमीटर। जोड़ दो डबल बॉन्ड, तो 5 और 5 10 और 4 14 का चौक का हासिल का 1, 234 नैनोमीटर। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल देखो। अब देखो इस थर्ड एग्जाम्पल में मैं बता दूं आप लोगों को, जब ऐसा सिस्टम अपन को मिल जाए जिसके अंदर होमो एनुलर भी आपको दिख रहा हो और हेट्रो एनुलर भी आप लोगों को दिख रहा हो, तो वहां पर अपन होमो एनुलर सिस्टम को प्रायिकता देते हैं, क्योंकि होमो एनुलर सिस्टम के लिए मान ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो ये तो होमो अगर एक ही रिंग में देखो, तो अगर अलग अलग रिंग में देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में भी दिख जाएंगे और विषम वलयाकार भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर अपन पेरेंटल वैल्यू कितनी मानेंगे? 253 नैनोमीटर। मैंने क्या बताया, अगर दोनों प्रेजेंट है तो कौन से को अपन काउंट करते हैं? होमो एनुलर डाइइन को, समवलयाकार डाइइन को अपन काउंट करते हैं। तो इसके लिए जो पैतृक मान है, पेरेंटल वैल्यू है, मैं पैतृक मान लिख देता हूँ 253 नैनोमीटर। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ भैया ना। इसके अलावा आप लोग देखो, अब इसके अंदर वलयावशेष देख लो, वलयावशेष कितने हैं? तो 1 2 और, तो अरे ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ था, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए। तो 3 के अलावा और तो मेरे को लग नहीं रहा कोई होगा इसमें। तो 3 वलयावशेष हो गए, 3 रिंग रेजिडू हो गए, रिंग रेजिडू। एक रिंग रेजिडू के लिए कितना है? रिंग रेजिडू या वलयावशेष के लिए कितना है? 5। तो 3 के लिए कितना हो गया? 15 नैनोमीटर हो गया। अब इसमें बाह्य चक्रीय द्विबंध देखो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं? एक्सोसाइक्लिक
डबल बॉन्ड। तो देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ए रिंग और बी रिंग दोनों के लिए देख लेते हैं। पहले ए रिंग के लिए देखो, एक के लिए देखो एक मिल गया और तो नहीं है, एक के लिए मिल गया एक, तो बी के लिए ये रहा एक, बी के लिए, तो टोटल कितने हो गए? दो। तो दो के लिए कितना हो गया? दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसी होगी के अंदर, एक रिंग के लिए है एक तो, और एक बी रिंग के लिए है, तो ये कितने हो गए? दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो दो के लिए 10। अब इसमें एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन भी है, एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन, संयुग्मन का विस्तार करने वाला डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए कितना है नैनोमीटर का होता है? 30 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट होता है। तो वो अपन को दिख तो गया ना, किसी को नहीं दिखा हो तो बता देना। देखो एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है ना, और मैं बताया था n-2, तो 3 में से 2 गया तो 1, और 1 के लिए 30 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट हो गया। तो इस तरह से इसका जो मान आएगा वो आएगा 5 और 3 8, 3 और 1 4, 1 5, 5 5 10 की 0, हासिल का 1, तो 308 नैनोमीटर आ गया इसके लिए। ठीक है, अब अपना फोर्थ एग्जाम्पल है वो देखो आप लोग आराम से, जिसका फोर्थ एग्जाम्पल है वो दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, वो देख लेना एक बार। फोर्थ एग्जाम्पल देखोगे, एक मिनट रुकना भाई, मैं इसको थोड़ा सा ना मैं जमा दूं जिससे आप लोगों को अच्छा दिख जाए। अब देखो ये इस वाले की बात करता हूं, फोर्थ एग्जाम्पल की। अब इसके लिए देखो कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम, हाँ ये हो गया आपका, ये थोड़ा सही बना देता हूं इसको ना, ये लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अलग अलग है। तो यहां पर भी अपन कौन सा सिस्टम देखेंगे, तो यहां पर जो सिस्टम होगा वो भी कौन सा होगा? पैतृक मान होमो हो जाएगा। इसके लिए जो पैतृक मान है वो है 253 नैनोमीटर। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल अपन मिटा देते हैं इनको, लो बाद में बना लेंगे, पूरा होना चाहिए ना। इसमें देखो रिंग, ए रिंग, बी रिंग और सी रिंग है, तो पैतृक मान 253 कर दिया। इसके अलावा रिंग रेजिड्यू देखो, 1 2 3 4, कितने हैं रिंग रेजिड्यू इसमें? 1 2 3 4, तो 4 वाले अवशेष मिल गए, और 4 के लिए 20 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिख रहा है इस सिस्टम में आपको? इसके अलावा इस सिस्टम में और क्या दिख रहा है? इस सिस्टम को मैं दोबारा बना देता हूं भाई, है ना, छोटा छोटा दिख रहा है ना ये, इस वजह से इस तरह से था ये। तो यहां पर अपन ने वलय अवशेष देख लिए, 1 2 3 4, 4 वलय अवशेष। अब इसमें देखो आप लोग, ए रिंग, बी रिंग और सी रिंग, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देख लो। ए रिंग के लिए देखो, ए के लिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 मिल गया। बी के लिए देखो, बी के लिए देखेंगे अपन, बी के लिए तो मुझे एक भी नहीं दिख रहा भाई, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। सी के लिए देखो, ये सी रिंग है, तो यहां पर सी के लिए मुझे 1 मिल गया। तो इस पूरे सिस्टम में कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो अपन बोलेंगे 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध है इसमें, 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध है। तो यहां पर कितना हो गया? 10 नैनोमीटर हो गया। देखो यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 3 है, तो एक संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध है, एक संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध है। तो इसके लिए कितना हो गया? 30 नैनोमीटर। और कुछ दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इसके लिए 3 5 2 7
5 और 2 7 और 1 8 और 3 10 की 0 हासिल का 1, तो ये हो गया 303 नैनोमीटर। एल्किल प्रतिस्थापी कोई था नहीं इसमें, तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इनको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इनको मिटा देता हूँ मैं ना। एक मिनट, इनको मिटा देता हूँ। देखो अगला एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को आप पहचानो कौन सा है, ओपन चेन सिस्टम या साइक्लिक सिस्टम। तो अपन देखेंगे यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो दोनों बार के बार है और रिंग के अंदर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये कौन सा सिस्टम होगा, तो अपन बोलेंगे असाइक्लिक डाइन के अंदर जाएगा, ओपन चेन सिस्टम है। तो इसके लिए जो पैतृक मान होता है वो कितना होता है, पैतृक मान 217 नैनोमीटर होगा। इसका पैतृक मान कितना होगा, 217 नैनोमीटर। उसके अलावा आप लोग देखो इसमें एल्किल प्रतिस्थापी है नहीं है। अब इसमें देखो 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध दिख रहे हैं किसी रिंग के बाहर, और इसके अलावा वलय अवशेष की अगर मैं बात करूं तो 2 वलय अवशेष है इसमें, 1 2, तो 2 वलय अवशेष के लिए कितना हो गया, 10 नैनोमीटर। 2 वलय अवशेष 10 नैनोमीटर, और 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध, इसमें तो खूब बड़े बढ़िया दिख रहे हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रिंग के बाहर है, कॉर्नर पर है ना, 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध, तो इसके लिए भी 10 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट हो गया। 7 इस तरह से 237 नैनोमीटर हो गया। इसके लिए देखो ये कौन सा सिस्टम है, जब दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है तो अपन बोलते हैं होमोएनुलर है। तो इसके लिए पैतृक मान, ये एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन, पैतृक मान 253 नैनोमीटर। एल्किल प्रतिस्थापी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसके अंदर एल्किल प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, तो अपन लिखेंगे 2 एल्किल प्रतिस्थापी, तो कितना हो गया, एक के लिए 5 तो 2 के लिए 10 नैनोमीटर। इसके अलावा और क्या है इसमें, वलय अवशेष भी है, देखो 2 ये रहे 2 वलय अवशेष, और 2 वलय अवशेष के लिए 10 नैनोमीटर, जोड़ दो 5 और 1 6, 273 नैनोमीटर। इसी तरह से ये जो अगला एग्जाम्पल है 8वां, ये देखो एक बार आप लोग, इसके अंदर देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये सिस्टम कौन सा, एक तरह से ओपन चेन कंपाउंड ही हो गया। अब अपन बोलते हैं एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो वो तो होमो हो जाता है। अब इसमें डबल बॉन्ड बाहर की साइड है, किसी रिंग में थोड़ी है प्रेजेंट पर, तो ये हेट्रो तो होगा नहीं, हेट्रोएनुलर तो होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग रिंग में होता है। तो इसके लिए भी अपन कितना लिखेंगे, बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर। एक बाह्य चक्रीय द्विबंध, सॉरी हाँ, एक जो साइक्लिक ले लो पहले, कोई बात नहीं है, एक जो साइक्लिक 5 नैनोमीटर, और एक क्या है इसमें, एक नहीं 2 है एल्किल प्रतिस्थापी, ये वलय अवशेष कितने, 1 और 2। एल्किल प्रतिस्थापी नीचे की साइड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो उसको अपन काउंटर नहीं करेंगे। और इसमें 2 रिंग रेजिडू या वलय अवशेष है, तो इसके लिए 10 नैनोमीटर। और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, तो 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1, 232 नैनोमीटर। नीचे वाला एग्जाम्पल देखो 8वां, कौन सा, डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हो गई होमोएनुलर या हेट्रो, तो ये हो गई हेट्रोएनुलर। इसके लिए जो पैतृक मान आएगा वो कितना आएगा, 214 नैनोमीटर। ठीक है, और देखो इसमें वलय अवशेष कितने हैं, तो 1 2 3 4 वलय अवशेष है इसमें, और तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, 4 वलय अवशेष है। किसी को डबल बॉन्ड बाहरी चक्रीय दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा मेरे को, डबल बॉन्ड नहीं है कहीं भी, बाहरी चक्रीय द्विबंध नहीं है ना, तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, 10 नैनोमीटर। और ये जो एल्किल प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड कार्बन पर नहीं लगा हुआ, तो इसके लिए कितना हो गया, 224 नैनोमीटर, नहीं 4 सॉरी, 4 के लिए 20 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 234 नैनोमीटर। तो इस तरह से अपन आराम से कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए वुडवर्ड व फिजर के नियमों की गणना कर सकते हैं। आराम से आप लोग कर पा रहे होंगे, ये मान मैंने लिख दिए थे अभी, ठीक है। देखो अगला एग्जांपल, इसमें ये जो सिस्टम है वो कौन सा होगा, तो अपन बोल रहे हैं ओपन चेन कंपाउंड है, तो इसके लिए अपन पैतृक मान कितना लेंगे, पैतृक मान 217 नैनोमीटर।
217 नैनोमीटर ले लेंगे पैतृक मान। और इसके अलावा और क्या होगा इसमें, वलय अवशेष है 2, दस नैनोमीटर, और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध है 5 नैनोमीटर। और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा कुछ भी। तो 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1, 232 नैनोमीटर। ठीक है, साइक्लिक पैतृक मान इसका 217 का, 2 वलय अवशेष हो गए, रिंग रेजिड्यू हो गए ना रिंग के, और एक बाहर है रिंग के बाहर, तो इसको बाह्य चक्रीय द्विबंध बोलते हैं। तो इस तरह से अपने इसका मान निकाल देंगे। अब अगला एग्जाम्पल देखो, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम अपना, इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जब अपन, ये तो इतना लंबा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है भाई, ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये रिंग कौन सी है, तो अपन इसके लिए पैतृक मान लिखेंगे। तो पैतृक मान कितना आएगा इसके लिए? पैतृक मान आएगा 217 नैनोमीटर। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपन बात करें इसमें पैतृक मान 217 के बाद में वलय अवशेष की, तो आप लोग काउंट करो वलय अवशेष कितने हैं, मैं तो करूँगा ही सही। देखो इधर 1 2 3, ज़्यादा नहीं है इसमें, कन्फ्यूज मत होना। 1 2, ये भी है। तो कितने वलय अवशेष आए इसमें? 4 वलय अवशेष। 4 के लिए कितना नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट होता है? 20 का। एक्सोसाइक्लिक देख लो इसमें, बाह्य चक्रीय द्विबंध, 3 रिंग है, तीनों रिंगों के लिए देखो A B C, 1 2 3 4 5 6, ये वाला कॉर्नर है, इस पे मिल गया मुझे 1। ए रिंग में 1 एक्सोसाइक्लिक है, ये रहा ए रिंग के लिए। बी रिंग के लिए देखो 1 2 3 4, बी के लिए 1 भी नहीं है, 0, क्योंकि 6 के 6 कॉर्नर खाली है। सी के लिए ये रहा 1, और तो कहीं नहीं है। तो इस पूरे कंपाउंड में सी के लिए 1 और ए के लिए 1, तो 2 हो गए। 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध है, बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो 1 के लिए 5, तो 2 के लिए 10 नैनोमीटर। और एक्सटेंड कॉन्जुगेशन कितना है? सेगमेंट का विस्तार करने वाले द्विबंध देखो, इसमें 4 डबल बॉन्ड है, सॉरी इसमें एक एल्किल प्रतिस्थापी और है, पहले इसको भी लिख लेते हैं। देखो ये रहा एक एल्किल प्रतिस्थापी और इसमें, और सेगमेंट का विस्तार करने वाले 2 डबल बॉन्ड है, 2, तो 2 के लिए कितना हो गया? 60। तो जोड़ो एक बार। अरे पैतृक मान 217 नहीं है भाई, 253 होगा। सॉरी, क्योंकि होमोएनुलर है ना, इस वजह से फ्लो में जोड़ दिया। 3 5 8, 5 2 7 1 8, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 1 3, तो ये 348 नैनोमीटर हो गया इसके लिए। तो इस तरह से आप लोगों ने 10 एग्जाम्पल देखे, मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में आया होगा आज का लेक्चर। जिन्होंने भी नहीं देखा था, होमोएनुलर डाई इन और हेट्रोएनुलर डाई इन और साइक्लिक डाई इन और साइक्लिक डाई इन के लिए वुडवर्ड और फिशर नियम की बात की। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। सेकंड जो लेक्चर होगा मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए अपन वुडवर्ड और फिशर के नियम देखेंगे। थैंक यू सो मच।